लालची बहू मंगा का बर्थडे। एक दिन मंगा अपनी सहेली सुजाता के घर उसके जन्मदिन पर जाती है। पार्टी में सुजाता को मिले गिफ्ट्स को देखकर वो दंग रह जाती है। हाँ, बाप रे, कितने सारे गिफ्ट्स! ये सुजाता एक चम्मच शक्कर भी नहीं देती, पर इसको इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए। ऊपर से पार्टी में आने वालों को हर कोई गिफ्ट्स लेकर आया है। अच्छा, अगर मुझे पहले ही पता होता कि लोग इतने सारे गिफ्ट्स देंगे तो मैं भी अपना बर्थडे मना लेती ना। इस बार किसी भी तरह अपना बर्थडे पार्टी देना होगा और खूब सारे गिफ्ट्स भी मारने होंगे। इस तरह मन में सोचकर अगले ही दिन अपने बर्थडे पार्टी पर किस किस को बुलाना है एक पेपर पर लिस्ट बनाने लगती है। ये सब गंगा देखती रहती है। अरे, ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं सासू माँ, अपने बर्थडे पार्टी पर किस किस को बुलाना है उसका लिस्ट बना रही हूँ, वो बोलती है। तब गंगा अपने सर पर हाथ रखकर मंगा के बर्थडे का डेट याद करके ऐसे बोलती है। एक बात बता, तेरे जन्मदिन के लिए अभी भी 9 महीने हैं ना? हाँ सासू माँ, अभी सिर्फ 9 महीने ही बचे हैं, इसीलिए खूब प्लानिंग करनी होगी। ये सुनकर गंगा हक्की बक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्या देख रही हो? ये पागलपन है, इसे पागलपन बोलते हैं। हाँ, कोई पागल ही अपने बर्थडे के लिए 9 महीने पहले से प्लान करता है, समझी? उस लिस्ट को लिखने के बजाय अगर तू राम जी का नाम भी लिख लेती तो कम से कम पुण्य तो कमाती तू। राम जी का नाम लिखने से पुण्य मिलता होगा सासू माँ, उस पुण्य का मैं क्या करूँ? इस लिस्ट को लिखकर अगर उन लोगों को बर्थडे पर बुलाऊंगी तो खूब सारे गिफ्ट्स मिलेंगे ना सासू माँ। ये बात सुनकर गंगा अपने मुंह पर हाथ रखकर, अरे ओ, कोई भी अपना बर्थडे अपने लिए मनाता है, गिफ्ट्स के लिए नहीं। तू ऐसे कैसे बन गई है पगली कहीं की? वो कहती है। छोड़िए सासू माँ, आपको मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। अपने मंगा का पागलपन वहां पर खत्म नहीं हुआ। उसका बर्थडे नजदीक आते आते उसका मन और भी चंचल होने लगा। बर्थडे के 6 महीने पहले ही बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लेती है। 3 महीने पहले ही सबको आमंत्रण भेज देती है। 1 महीने पहले ही पूरा घर गुब्बारों से सजा देती है। घर की सजावट को देखकर गंगा बोलती है, ये सब क्या चल रहा है मंगा? तेरे जन्मदिन के लिए अभी भी 30 दिन बाकी हैं। अभी से घर क्यों सजा दिया तूने? सब खराब नहीं हो जाएगा क्या? ये सब दूर की सोच है सासू माँ। आप ही कहती हो ना कि कोई भी काम दूर की सोच कर करना चाहिए, इसीलिए बड़े भोलेपन से बोलती है। तब गंगा, इसे दूर की सोच नहीं, भोंदूपन बोलते हैं, भोंदू कहीं की, वो बोलती है। तभी गंगा मंगा ने जो नया म्यूजिक सिस्टम खरीदा था उसे देखती है। उसे देखकर बोलती है, अरे, इसे तूने कब खरीद लिया? क्या सासू माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? पार्टी में आने वाले लोग नाचेंगे नहीं क्या? इसीलिए इस म्यूजिक सिस्टम को खरीदा है मैंने। सच बोलूं तो आजकल की मॉडर्न बहुएं सब इसी तरह गाना सुनकर नाच करती हैं। ऐसा बोलकर वो म्यूजिक सिस्टम ऑन करके आज मेरे घर में पार्टी है गाना चलाकर नाचने लगती है। ये सब देखकर गंगा अपने मन में सोचती है, इस जनरेशन की बहुएं खुद को मॉडर्न समझती हैं, लेकिन वो दरअसल भोंदू लोग हैं बस। ऐसा मन में सोचकर वहां से चली जाती है। बर्थडे के 15 दिन पहले मेहमानों के लिए क्या क्या पकाना है मंगा एक लिस्ट बना लेती है। बर्थडे के केवल 1 दिन पहले मंगा रोने की आवाज सुनकर गंगा बोलती है, अरे छोरी, क्या बात है? ऐसे कैसे रो रही है? सासू माँ, गांव के लोगों को मैंने 3 महीने पहले ही अपने जन्मदिन का न्योता भेजा था ना, अभी तक एक ने भी एडवांस बर्थडे गिफ्ट नहीं भेजा है सासू माँ।
ये सुनकर गंगा अपने माथे को पीटते हुए बोलती है, अरे ओ भोंदू कहीं की, एडवांस बर्थडे विश होता है, एडवांस बर्थडे गिफ्ट नहीं होते। अगर एक और बार तूने ऐसे पागलों वाली हरकतें की ना तो तुझे मारकर तेरा डेथ डे मनाऊंगी। ऐसा बोलकर मंगा के सर पर एक हाथ मारकर बड़बड़ाते हुए गंगा वहां से चली जाती है। इसको रोता देखकर मैंने पूछ लिया था ना, यही मेरी गलती हो गई। ऐसा बड़बड़ाते हुए चली जाती है। गंगा के जाते ही मंगा मन में सोचती है, छी, मेरी सास मुझे बिल्कुल नहीं समझती। चलो कोई बात नहीं, आज एडवांस गिफ्ट भले ही ना मिले हो, कल बर्थडे पर गिफ्ट तो जरूर मिलेंगे ना। बाप रे, जाकर बाकी काम संभालना होगा मुझे। ऐसा सोचकर वो अपने बर्थडे के बाकी काम करने चली जाती है। अगले दिन उसके बर्थडे पार्टी पर सब लोग आते हैं। वो लोग अपने साथ बड़े बड़े तोहफे भी लेकर आते हैं। उन्हें देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अरे वाह, मेरा बर्थडे पार्टी वाला आइडिया खूब काम आया। इन तोहफों के लिए ही तो मैंने इतना इंतजार और प्लानिंग किया था। उसने मन में सोचा। पार्टी बस खत्म होने ही वाली थी। सब लोग गिफ्ट देकर वहां से चले जाते हैं। उन सब के चले जाने के बाद मंगा सारे गिफ्ट्स खोलकर देखती है और मंगा को रोता देखकर उसकी सास बोलती है, अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों रोए जा रही है? सब लोगों ने तुझे बड़े बड़े डब्बों में तोहफे दिए हैं ना। डब्बे तो है लेकिन उनमें कोई तोहफे नहीं है सासू माँ। सब लोगों ने खाली डब्बे पैक करके दे दिए। इस पार्टी के लिए मैंने जो शॉपिंग की और खर्चे किए सब पानी में चला गया सासू माँ। वो रोते रोते बोलती है। गंगा ये सब सुनकर गंगा को हंसता हुआ देखकर मंगा जल भुन जाती है। मैं यहाँ रो रही हूँ और आपको हंसी आ रही है सासू माँ। तब गंगा बोलती है, हंसू नहीं तो और क्या करूँ। जब तू उनके पार्टी पर और फंक्शंस पर जाती थी तो तू भी खाली डब्बों को पैक करके दे देती थी ना, इसीलिए उन लोगों ने भी तेरे साथ वैसा ही किया। इसीलिए कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। चल जा यहाँ से। इस तरह गंगा हंसते हुए बोलती है तो मंगा को अपनी सास पर और भी बहुत गुस्सा आ जाता है। हंस रही हो ना, हंसो और हंसो। अगली बार तेरा बर्थडे पार्टी मनाऊंगी और देखती हूँ गिफ्ट्स कैसे नहीं आते मुझे। इस तरह वो मन ही मन सोचती है। गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, जादुई पट्टू की साड़ी। हम सब जानते हैं कि गंगा एक भली औरत है और गांव में किसी को मदद की जरूरत पड़े तो वो तुरंत सहायता करती है। इसी तरह गांव में किसी के घर अच्छा काम हो रहा हो तो उन्हें गंगा पट्टू की साड़ियाँ भेजा करती थी। इस तरह एक दिन एक आदमी, गंगा जी, ओ गंगा जी। क्या बात है ताऊ जी, यहाँ कैसे? मेरी बेटी की शादी है, पट्टू साड़ियाँ ले जाने आया हूँ, उसने कहा। उनके कहते ही गंगा एक थाली भर के साड़ियाँ लेकर देती है। क्या बात है भाई, शादी के काम कैसे चल रहे हैं? खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस ये साड़ियाँ ले जाऊं तो सब काम हो जाए समझो। ऐसा कहकर वो साड़ियाँ लेकर चला गया। ये देखकर मंगा मन ही मन सोचती है, हाँ बाप रे, कितनी सारी साड़ियाँ, ये तो सब कुछ दान कर देगी लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। उसने मन ही मन सोचा और वो गुस्से से घर पे टीवी देख रही गंगा के पास पहुंची और टीवी के आड़े खड़ी हो गई। ये देख गंगा बोली, ये क्या पागल हो गई है क्या, इस तरह टीवी के सामने आकर खड़ी हो गई? हाँ, मेरा एक डाउट है सासू माँ, एक बात बताइए,
आपके पास इतनी सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ कहाँ से आई? आप तो हमेशा एक जैसी साड़ी ही पहनती हो, फिर इतनी सारी साड़ियाँ कब खरीदी? पूछते ही गंगा बोली, ओह अच्छा वो, दिखाती हूँ। ऐसा कहकर मंगा को अंदर ले जाकर अलमारी से एक साड़ी बाहर